Hello guys, so I'm back again. Okay, so we are starting with part 2 of array important questions. इसके बाद array के बाद हम string के questions करेंगे, ठीक है? And one more thing, यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है? If you are watching this video, अगर देख रहे हो हेल्पफुल है तुम्हारे ICSE बोर्ड के लिए, तुम्हें लगता है तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं एंड मेनी मोर थिंग एंड वन मोर थिंग। हाँ, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपके सारे के सारे डाउट्स जो भी आप कमेंट सेक्शन में करोगे फॉर श्योर मैं उसका रिप्लाई करूंगी और आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। लाइक इट कैन बी एनी डाउट। अगर आपको छोटे से छोटा डाउट भी है कि मैम ये ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर आपको कुछ अपना खुद का डाउट है जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई डाउट है, आप पूछ लो उसको। आई हैव नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट। ठीक है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी आंसर। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं होता है, लाइक मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा डाउट जेन्युइन है और इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी चीजें। ठीक है, now let's start with another question. So the question is, write a program to input 10 numbers. हमें यूजर से 10 नंबर लेने हैं, किसमें? एरे में, ठीक है? And replace all prime numbers in it by 0. जितने भी हमें पहले यूजर से 10 नंबर लेने हैं एरे में, और उन 10 में से whatever numbers are prime, जो भी नंबर प्राइम है उनकी जगह हमें 0 लिख देना है। दैट्स इट, उनकी जगह हमें 0 रिप्लेस कर देना है एरे में। जैसे कि अगर हमने लिया 9, 12, 3, 7, 67, 34, 15, 16, 89 एंड 13, ये जो ऊपर है ना, अब ये थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा हुआ, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट 9 कौन से पोजीशन पे है? ए के 0 पर। 12 कौन से पोजीशन पे है? ए के 1 पर। 3 कौन से पोजीशन पे है? ए के 2 पर। दिस इज व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, एंड दिस लास्ट 13 विल बी एट पोजीशन ए के 9 पर। ठीक है, ए के 9 तक क्यों जा रहा है? बिकॉज आई नीड टू इंसर्ट 10 नंबर्स। 10 नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो लास्ट इंडेक्स कितना होगा? हमेशा लेंथ -1। आफ्टर रिप्लेसिंग द प्राइम विद 0, द मॉडिफाइड एरे कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर है। हाँ है। पहले चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, तो हम 9 को एज इट इज लिख देंगे। क्या 12 हमारा प्राइम नंबर है? हाँ है, तो हम 12 को, सॉरी, क्या 12 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है, सो हम 12 को भी एज इट इज लिख देंगे। क्या 3 हमारा प्राइम नंबर है? हाँ है, तो हम 3 की जगह 0 लिख देंगे। क्या 7 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, सॉरी, हाँ है, सो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे। आई एम सो सॉरी, अब ये जो 2-3 बार हुआ है, आई विल जस्ट। क्या 67 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है, तो 67 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। क्या 34 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है, तो उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? एरे के हर एक एलिमेंट पर जाना है और पता करना है कि वो एलिमेंट प्राइम है या फिर नहीं है। इससे पहले प्राइम कैसे फाइंड करते हैं हमें वो पता होना चाहिए। सो फर्स्टली सबसे पहले मैं आपको ये कोड लिखवाऊंगी कि प्राइम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक अप्रोच लिख लेते हैं प्राइम की, एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू। सपोज एक नंबर है int n इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक इट 7। ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है कि ये प्राइम है या फिर नहीं है। तो कोई नंबर प्राइम कब होता है? when it is divided by 1 and the number itself। जब वो सिर्फ 1 से और उस नंबर से डिवाइड होगा तभी वो प्राइम होगा। बीच के किसी भी नंबर से, लाइक 7 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, 7 2 से डिविजिबल होता है? नहीं। 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। 4 से? नहीं। 6 से? नहीं। 7 से? हाँ। तो 7 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर हो गए, दैट इज जस्ट 1 and 7। तो हमारा 7 एक प्राइम है। अब इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे? तो int n इज इक्वल्स टू 7। अब हम करेंगे लूप।
क्योंकि मुझे क्या करना है, बेसिकली 7 को डिवाइड करके देखना है कि वो किस किस से डिविजिबल है। अगर उसके 2 फैक्टर्स आते हैं, वेल एंड गुड, इसका मतलब कि वो प्राइम है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, इसका मतलब कि प्राइम नहीं है। तो आई विल अप्लाई अ फॉर लूप फॉर दिस। फॉर int I is equals to 1, I is less than equal to n। ठीक है, हम 7 तक जा रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 7 तक जा रहे हैं अभी। I plus plus। Now what I need to check is, अब मुझे क्या चेक करना है? अब मुझे चेक करना है, देखो I पहले 1 होगा, अब मुझे चेक ये करना है, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ। अब मैं काउंट करूंगी फैक्टर्स कितने हैं। पहला मेरा I कितना है? 1 है। अब मैं क्या करूंगी, 7 मॉडुलस 1 कितना दे रहा है? ये इक्वल टू 0 दे रहा है, हाँ दे रहा है। इसका मतलब 1 इज आर फैक्टर। तो मैं काउंटिंग कर दूंगी C प्लस प्लस। अब मेरी C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C इज बेसिकली, लेट्स टेक इट फुल, काउंट प्लस प्लस। काउंट इज बेसिकली इट इज यूज टू काउंट के कितने फैक्टर्स हैं, अभी है मेरे 7 के। तो C काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 1 हो जाएगी इस केस में। देन मेरा I बढ़ जाएगा, I will be 2 right now, and then I will check 7 modulus 2। अब 2 के लिए चेक करेंगे, इज इक्वल्स टू 0। क्या इक्वल टू 0 होता है? क्या अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा? आएगा, रिमाइंडर आएगा। सो ऐसा नहीं है। अब फिर दोबारा से I बढ़ जाएगा, मेरा काउंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काउंट कब बढ़ेगा? अगर मेरा मॉडुलस करके रिमाइंडर 0 आता है। तो अब मेरा I कितना हो जाएगा? I मेरा हो जाएगा इस केस में 3। देन वी विल चेक फॉर 3, नहीं होगा कुछ भी, फिर मेरा I बढ़ जाएगा 4। अब इस केस में वी कैन टेक इट 4, नहीं होगा कुछ भी, स्टिल 5 नहीं, मॉडुलस 0 नहीं दे रहा है, 6, स्टिल नथिंग। अब मेरा आएगा I 7 के इक्वल। अब हम चेक करेंगे 7 मॉडुलस 7 इज इक्वल टू 0, हाँ है। मेरा काउंट बढ़ जाएगा, अब मेरा काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है या फिर नहीं है। तो आई विल चेक, अगर मेरा काउंट 2 के इक्वल है तो मेरा नंबर प्राइम है। ठीक है, बाहर जाके आई विल चेक इफ काउंट इज इक्वल्स टू 2, तो आई कैन से कि मेरा नंबर क्या है? n इज प्राइम बेसिकली। ठीक है, ये मेरा एक प्राइम का एक अप्रोच हो गया। ठीक है, मैं इसको स्टिल लिख देती हूँ क्योंकि प्राइम का भी क्वेश्चन है आपके उसमें, बट अभी हमें एरे में फाइंड करना है, फिर हम एरे में कोड लिखेंगे इसका। तो इसका कोड कैसे जाएगा? इफ 7 तो नहीं, अभी n में स्टोर है तो हम n ही लेंगे, n मॉडुलस। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये कभी 1 हो रहा था, देखो जो चीज चेंज हो रही होती है ना बार बार, वो बेसिकली I होगी। पहले 1 था, देन 2 था, देन 3 था, तो ये I के साथ चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे I लिख देंगे। I is equals to 0। if n मॉडुलस I is equal to 0, फिर मुझे क्या करना है? अगर ऐसा है तो मुझे अपना काउंट, हम पहले काउंटिंग को 0 लेंगे स्टार्टिंग में, दैट यू नो। अभी मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम काउंटिंग लेते हैं तो काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो बाहर मैं एंड काउंट इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी? काउंट प्लस प्लस, बाहर निकले, यहां से भी बाहर निकले, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया इफ काउंट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आगे हम ये कोड अभी एरे में जब करेंगे तब वी विल कंप्लीट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यही चीज हम ना एरे में करके देखते हैं। अभी मैंने एक सिंगल नंबर पे काम किया था, बट अभी जो मैंने बैक पे सिंगल नंबर पे काम किया था वो मुझे एक एरे पे करना है। मुझे क्या करना है? मुझे एक आई पॉइंटर चाहिए जो एरे को पॉइंट करेगा, और उस आई पे एक एक एलिमेंट को मुझे निकालना है, और उस एलिमेंट को फाइंड करना है कि वो प्राइम है या फिर नहीं है। तो बेसिकली देखो, अप्रोच तो ये ही रहेगी
जो यहाँ पे थी कि हम यहाँ से यहाँ पे निकल कर ऐसे करेंगे, बट अभी वो सब काम हमें एरे में करना है तो कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी बस। लेट्स डू इट। पहले क्या करेंगे, स्कैनर ही बनाएंगे। सबसे मेन चीज यही है, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सबसे बेसिक चीज थी। अब मुझे एक एरे बनाना है। इंट a कितने का था, 10 का था ना एरे, इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एरे में एलिमेंट्स ले लेने हैं यूजर से। अगर आई गेस एरे में हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे वहां पे, कोई बात नहीं, हम यूजर से ले लेते हैं, या फिर चलो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इफ वी आर डूइंग इट विद द क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमें ये वाले एरे में एलिमेंट्स लेने थे। इसको यूजर से नहीं लेते, इसको खुद से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने एरे भी फिल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्राइम वाली चीज करनी है। तो पहले मैं ले लूंगी इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब काउंट यहाँ पे 0 लेंगे, कहाँ 0 लेंगे वो भी एक चीज है। इसमें अब तुम अभी काउंट इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अब मैं बताऊंगी। पहले मैं क्या सोच रही हूँ, जो भी मेरा प्राइम का कोड है ना, वो मैं जब मैं एरे का एक एलिमेंट निकाल दूं ना, तब करूंगी, लिखूंगी सारा का सारा। लाइक अभी आप कंफ्यूज हो रहोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। पहले काम करते हैं, पहले लिख देते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10। लेस देन 10 क्यों पता है, अब हमें पता है, i प्लस प्लस। तो बेसिकली क्या करेगा, ये i होगा एक पॉइंटर टू दी एरे। मैं एक बार एक एरे बना ही देती हूँ यहाँ पे। मैं अभी 4 का ही एरे ले रही हूँ, ज्यादा का एरे नहीं ले रही इस केस में। लाइक मेरे एरे के एलिमेंट्स सपोज 9, 12, 3 एंड 7 है। ये जो i है ना, दिस i इज यूज्ड टू पॉइंट टू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब मेरा i क्या होगा इस केस में, यहाँ पे ये पॉइंट करेगा सबसे पहले 9 को। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये 9 को पॉइंट कर रहा है ना i, मतलब 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है अभी i, तो मैं उस 0th इंडेक्स का एलिमेंट पहले निकाल लेती हूँ। ठीक है, उसका एलिमेंट किस में होगा, मेरा a के i में। अब मुझे क्या करना है, इसको अंदर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैं अपना प्राइम का कोड करती हूँ वैसे करूंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगी काउंट इज इक्वल्स टू 0। काउंट में यहाँ पे 0 करूंगी। क्यों मैं अंदर 0 क्यों कर रही हूँ फॉर के, देखो पहले हमने ना 9 के फैक्टर्स निकाले। 9 के कितने फैक्टर्स निकलेंगे, 3। ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स निकल गए। उसके बाद मुझे काउंट फिर दोबारा से 0 करना है जब मैं 12 के फैक्टर्स निकाल रही होंगी। आई बढ़ेगा ना, जैसे ही आई बढ़ेगा, जैसे ही आई इज इक्वल्स टू 0 से आई इज इक्वल्स टू 1 हुआ, फिर दोबारा से मुझे काउंट 0 करना है। क्यों, क्योंकि मुझे 12 के फैक्टर्स तो फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट करने हैं ना काउंट करने। ठीक है, तो इसलिए मैं अंदर जाके काउंट इज इक्वल्स टू 0 लिखूंगी। हम फॉर के अंदर सारा का सारा प्राइम का कोड लिखेंगे जैसे हम पहले लिख रहे थे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अभी यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एक चीज लिख देती हूँ। मुझे इस केस में मुझे a का जो i है, a का i मतलब अभी मैं 9 की बात कर रही हूँ, मतलब a का 0 की बात कर रही हूँ, उसको मैं कैसे फाइंड करूंगी। हम स्टार्ट करेंगे 1 से चलना, कहाँ तक, a के i तक, मतलब 9 तक चलेंगे। दैट वॉज वी डूइंग इन 7। पहले हम क्या कर रहे थे, 1 से लेकर 7 तक चल रहे थे। बट इस केस में मेरा 7 नहीं है, इस केस में मेरा a का i है, तो मैं 1 से लेकर a के i तक चलूंगी। फॉर इन j इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 से क्यों चलेंगे, यहाँ पे हम 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फैक्टर्स फाइंड करना हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस केस अब हम i के अंदर आ गए ना,
आई के अंदर आते ही हम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा अब तक। अब क्या करेंगे, इन j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन 10, j प्लस प्लस। मुझे लगता है अब ये चीज हो गई होगी, j वाली चीज हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कि a का i जो है, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा a का i। क्यों? अब वो भी लेस देन एंड इक्वल टू आएगा। हम जैसे 7 में कर रहे थे, हम 1 से लेकर 7 तक जा रहे थे, तो यहाँ पे हम 1 से लेकर a के i तक जाएंगे, क्योंकि अभी हम a के i के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। देन व्हाट वी वर डूइंग इज, इफ अभी किसका एक फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, a का i का, सो a का i मॉडुलस किससे, j से। अभी i की बात नहीं हो रही, i तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स स्टोर कर रहा है, जो फैक्टर वाला फाइंडिंग वाली चीज है वो मेरा j है। तो if a का i मॉडुलस j इज इक्वल्स टू 0, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, a का i क्या है मेरा 9 है ना। अभी a का i मतलब हम 0, अगर i 0 है इस केस में अभी, तो हम 9 की बात करें, पहले हम 9 को किससे मॉडुलस करके देख रहे हैं, 1 से। क्या 9 मॉडुलस 1 इज इक्वल्स टू 0 है? हाँ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने फैक्टर्स काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस केस में मेरा काउंट हो जाएगा काउंट प्लस प्लस। ठीक है, बाहर आएंगे, ये हमारा जो j है ना, हम j से ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि j बेसिकली किस लिए यूज हुआ था हमारा, j हमारा यूज हुआ था सिर्फ फैक्टर्स निकालने के लिए। ये यहां से लेकर यहां तक का कोड सिर्फ फैक्टर्स निकालने का था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, बाहर आऊंगी, अब मैं लिखूंगी इफ काउंट इज इक्वल्स टू 2। अगर मेरा काउंट 2 के इक्वल है, इसका मतलब मेरे कितने फैक्टर्स है, जैसे कि अगर मेरा समझ लो a का i कितना है, 0 1 2, अगर 2 है मेरा a का i। अगर हम 3 की बात करें तो 3 के केस में फैक्टर्स कितने आएंगे, फैक्टर्स मेरे आएंगे 2 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, 1 एंड 3। तो अब मुझे अगर मेरा, इसका मतलब क्या है, मेरा 3 क्या है, प्राइम में अगर 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो व्हाट आई नीडेड टू डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज, मुझे a के i को क्या कर देना था, 0 कर देना था। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, a के i पर क्या स्टोर कर दो, 0 स्टोर कर दो। तो इंस्टेड ऑफ 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे यही करना था, फिर मैंने अपना i वाला भी लूप बंद कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मैंने जो भी काम बोला था वो काम हो गया। अब उसको डिस्प्ले भी तो करना है, तो डिस्प्ले के लिए एक और बना लेते हैं, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। डिस्प्ले का कोड वैसे सिंपल होता है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में लिख दूंगी। ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो कमेंट्स में बोल देना कि एक बार डिस्प्ले भी अच्छे से बता देना। डिस्प्ले कुछ नहीं होगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे के ले लो, चलो k इज इक्वल्स टू 0, k से स्टार्ट किया, k लेस देन 10 तक गए। ठीक है, k प्लस प्लस गए, फिर मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि k क्या एलिमेंट प्रिंट करना है, तो SOPLN क्या, a का k, या फिर i भी ले सकते हो यहाँ पे, अगर तुम k की जगह i लेना चाहते हो, कैन डू एनीथिंग। बस ये मैंने डिस्प्ले कर दिया अपना i। अभी डिस्प्ले करेगा 9 12 0, इवन 7 भी 0 हो जाएगा, जो भी है वो हो जाएगा अभी वाला। दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जैसा से write a program to store 6 elements in an array P। देखो, एक array लेना है P, उसके अंदर हमें 6 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। 4 एलिमेंट्स इन एन array Q, दूसरा एलिमेंट लेना है Q, उसके अंदर मुझे 4 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं। 6 एलिमेंट्स किस में, P में, 4 एलिमेंट्स किस में, Q में, and produce a third array R containing all the elements of array P and Q। तो R में कितने एलिमेंट्स होंगे, R बेसिकली क्या है, ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे P में 6 एलिमेंट्स है, Q में हमारे 4 एलिमेंट्स है, तो जो हमारा R होगा उसमें हमारे टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो R में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 + 4 10।
हमारा जो r होगा वो कितने का बनेगा, हमारा 10 का बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए ना आई रिक्वायर, मैं एक बार एरे बना देती हूँ। ये हमारा क्या है, लेट्स टेक, अभी p में 6 बोला है ना, मैं p में 3 ले लेती हूँ और अभी q के लिए मैं यहाँ पे 2 बना लेती हूँ। ठीक है, कोड में हम 6 वाले ही काम करेंगे, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज अभी मैं 3 और 2 ही ले रही हूँ। इसमें ले लेते हैं कुछ भी एलिमेंट्स, जैसे मैंने ले लिया इसमें 11, इसमें ले लिया 12 और इसमें ले लिया 13। ठीक है, अब इसके केस में इसमें ले लिया मैंने 15 और इसमें ले लिया मैंने 16। अब मुझे क्या बनाना है, ऊपर वाला अगर मेरा P है और नीचे वाला अगर मेरा Q है, तो मुझे क्या बनाना है, मुझे अपना R बनाना है। R कितना होगा टोटल इस केस में, अभी हम क्वेश्चन का नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रोच, तो इस केस में मेरा हो जाएगा 5। R कितने का हो जाएगा मेरा, 5 का। तो इट विल बी गुड। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मैं क्या करूंगी इस केस में, ये वाला थोड़ा सा ढंग से सुन लेना, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में ही लग रहा है बट बहुत सिंपल है। पहला मेरा एक आई पॉइंट करेगा किसको, P को। ठीक है, दिस इज पॉइंटेड बाय आई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट कौन कर रहा है, आई पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और उसी केस में यहाँ पे जो फिल कर रहे हैं, जिसमें हम फिल कर रहे हैं, उसको हमारा बाय चांस जे पॉइंट कर रहा है। जे कहां से स्टार्ट होगा मेरा, 0 से। ठीक है, जे अभी कहां से स्टार्ट होगा मेरा, 0 से। अब मैं क्या कह रही हूं, जो भी एलिमेंट P के आई पर स्टोर है, ठीक है, ये P है ना, तो हम कह रहे हैं कि P के आई पर जो भी एलिमेंट स्टोर है, दैट इज 11, उसको कहां पे स्टोर कर दो, R के J पर। दिस एरे इज R ना, तो आई एम सेइंग कि R के J पर स्टोर कर दो। तो P के I को P के I को कहां पे स्टोर कर दो अपना, R के J पर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो R के J पे अभी मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा यहाँ पे 11 इस केस में। चलो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छा जा रहा है। अब मेरा I बढ़ेगा, अब मैं फिर दोबारा से क्या करूंगी, P के I को R के J पे स्टोर कर दूंगी, तो R का J क्या हो जाएगा, अब इस केस में J भी मेरा एक कदम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा मेरा, 12। ठीक है, अब मेरा I फिर दोबारा से बढ़ा, कितना हो गया, 13। अब मुझे 13 किस पे स्टोर करना है, J भी एक कदम बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 12 के बाद I विल स्टोर 13। अब मेरा क्या हो गया, P ओवर हो गया। ठीक है, I मेरा खत्म हो गया। देन व्हाट आई विल डू, अब मैं I को पॉइंट करवाऊंगी, I इज इक्वल टू 0 स्टार्ट करूंगी, या फिर K भी ले सकते हैं, बट चलो अभी I ले लेते हैं। अब मैं I इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करूंगी, दूसरा लूप चलाऊंगी, किसके लिए, Q के लिए। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं कहूंगी I फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट करूंगी, और यहाँ पे Q के कहां पर, I को कहां पे स्टोर करना है मुझे, अगेन R के J में। क्या मैं J फिर दोबारा से 0 करूंगी, नहीं, J तो मुझे काउंटिंग में ही चाहिए ना। अगर कितना J फिल हो गया मेरा, J की अभी वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, 0 1 2। इस पॉइंट पर जब मेरा I इज इक्वल टू 0 है, किसके लिए, Q के लिए, तो मेरा J कितना होना चाहिए, J मेरा 3 ही होना चाहिए। तो J का मैं काउंट लूज नहीं करूंगी, J तो मेरा कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, I मेरा लूप के साथ जा रहा है, एरे के साथ जा रहा है। ठीक है, अगर एरे खत्म हो गया, दूसरा एरे उठाया I, अब फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, बट मेरा J तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, J मेरा दोनों एरे के साथ नहीं जा रहा। तो व्हाट आई विल डू इज, J को मैं प्लस प्लस करूंगी, अब I का Q के I पे जो भी स्टोर है वो मैं कहाँ स्टोर कर दूंगी, अगेन P के J पर, क्योंकि I पे जो भी स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर।
तो इट विल बी ये नहीं हो रहा अभी 15. देन अगेन वहां का आई बढ़ेगा, आई बढ़ जाएगा, यहाँ पे जे बढ़ जाएगा एंड यहाँ पे अब लास्ट वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, कोई बात नहीं, इसको कोड में जब करेंगे यू विल गेट इट, डेफिनेटली यू विल गेट इट। बहुत सिंपल है ये वाला। चलो इसको कोड में करके देखते हैं। व्हाट आई विल डू फर्स्ट, सबसे पहले मैं स्कैनर ले लेती हूँ। system.in स्कैनर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले आर वाला है, कौन कौन से एरे थे, एक मिनट। सबसे पहले पी एरे था 6 एलिमेंट्स का, क्यू एरे था 4 एलिमेंट्स का और आर हमारा टोटल था। तो इट विल बी सेकंड मेरा ये int p is equals to sc dot सॉरी ओके सॉरी आई थॉट कि ये वो कर रहे हैं इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड इसका साइज कितना था मेरा 6 था। ठीक है, अब इसको पहले यूजर से ले लेते हैं p को। ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन कितना 6। अभी हम p की वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं कि p में तुम्हें क्या क्या चाहिए उसको दे दो। i प्लस प्लस p के i पर व्हाट आई स्टोर्ड इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, लो हमारा p भी अब फिल हो गया। अब नाउ अब मुझे क्या फिल करना है, अपना q फिल करना है। तो पहले q को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट q इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड q का साइज क्या है मेरा 4 है। तो व्हाट आई विल डू इज फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, अभी मैं q को फिल कर रही हूँ, फिर दोबारा से i ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। i इज लेस देन q के केस में कितना जाएगा 4 जाएगा एंड देन आई विल डू i प्लस प्लस। एरे में एलिमेंट्स भर देते हैं, q के i पर इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना r बनाना है। r का साइज क्या था 6 प्लस 4 10, तो इंट r इज इक्वल्स टू न्यू इंट कितना 10। अब मुझे r के अंदर वैल्यूज फिल करनी है, लेकिन r के अंदर वैल्यूज हम ना यूजर से लेके फिल नहीं करेंगे। हमें जितनी वैल्यूज p में है पहले p की सारी वैल्यूज फिल करनी है। जैसे r ये है मेरा अभी खाली, p की सारी वैल्यूज फिल कर दी 6 तक, फिर बचे हुए में मेरा q आना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, देखो r में पहले ही बताया था जो j था मेरा वो कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, वो मेरा एरे के साथ नहीं चलेगा। तो j कहां से स्टार्ट हो रहा था चलना 0 से। तो व्हाट आई विल डू इज इंट j इज इक्वल्स टू 0 पहले कर दूंगी मैं, बाहर जाके पहले इंट j इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा था ताकि हम j का खुद से ट्रैक रख सके, हमको एरे के साथ j को नहीं चलाना है। तो वो अब इस केस में क्या करूंगी, अब मुझे क्या चलाना है, पहले मुझे अपना r भरना है कहां तक p तक। तो पहले मेरा r कितना भरेगा 6 तक, 0 से लेकर 6 तक का अगर मैं एरे चलाऊंगी, क्योंकि पहले r p से भरेगा। इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 6, i प्लस प्लस। ठीक है, अब r में सबसे पहले r के किस में डालोगे तुम, j में। सबसे पहले मुझे j 0 वाले को फिल करना है, तो r के j में इज इक्वल्स टू क्या, p का i, नहीं आया, p का i मतलब कि जो 0th पोजीशन पे है p का, उसको स्टोर कर दो r के 0th पोजीशन पर।
ठीक है, क्योंकि जे भी अभी 0 है, लेकिन मैं जे का ट्रैक खुद से रखूंगी। अभी मैंने क्या बताया, जे बढ़ता रहेगा, पहले वाले उसमें अप्रोच में भी बताया था। तो जे प्लस प्लस, जे का मैं ट्रैक खुद से रखूंगी। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर अभी मैं एरे नहीं बना रही हूँ प्रॉपर, बट सपोज 11 था, 12 था, 13 था, अभी मैं बस 3 ही एलिमेंट्स रख रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा आई क्या होगा, आई होगा मेरा 0। अगर ये पी के है तो पीक में आई मेरा यहाँ पे होगा 11 पर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब मेरा जे क्या है, जे को मैं अलग से ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि जे मुझे लूप के साथ नहीं बढ़ाना है, जे मुझे पूरा प्रॉपर चलना है। जैसे एरे खत्म हो गए तब भी मैं चाहती हूँ कि जे आगे चल जाए, तो इसको इसलिए मैंने इसके अलग से जे इज इक्वल्स टू 0 बना लिया। अब मैंने क्या किया, आर के जे पर, आर का जे मतलब कि क्या, अभी अगर आर बाई चांस खाली है, ये अगर आर है, तो आर का जे कितना हो गया, अभी 0 की बात हो रही है। आर के जे पर पी का आई डाल दो, पी का आई किसको पॉइंट कर रहा है, 11 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा आई भी बढ़ जाएगा, और मैंने सबसे पहले तो जे प्लस प्लस किया, तो यहाँ पे जे कितना हो जाएगा मेरा 1। अगर आ गया है समझ में तो थोड़ा सा स्किप कर देना, थोड़ा सा आगे जाके देख लो। ठीक है, नहीं आया एक बार समझ में तो ये वाला एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, आई बढ़ गया। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कह रही हूँ आर के जे पर, अब मतलब जे कितना है मेरा 1, पी का आई डाल दो, पी का आई क्या किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा 12 को, तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगेन मेरा क्या हो गया, जे प्लस प्लस, जे फिर दोबारा से बढ़ गया, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी 2 हो जाएगी। ठीक है, एंड अगेन मैं आई को बढ़ाऊंगी, आई अब फिर दोबारा से, अब आई मेरा लूप के साथ बढ़ रहा है ना, आई जब तक लेस देन 6 है, यहाँ पे मैंने 3 ही एलिमेंट्स लिए हैं क्योंकि मेरे को अभी पूरा नहीं लेना था, सिर्फ एग्जांपल देना था एक। तो फिर अगेन आई एम सेइंग आर के जे पर, आर का जे कौन सा है, 0 1 2, दिस इज आर का जे। आर के जे पर क्या रख दो, फिर दोबारा से पी का आई, पी का आई किसको पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंट पर 13 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा 13 आ जाएगा। चलो हो गया, समझ लो ये पूरा 6 तक चल गया। अब मेरा जे कितना होगा, जब यहाँ तक जे प्लस प्लस होगा तो जे की मेरी वैल्यू होगी लास्ट वाली 5। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मेरी 5 हो जाएगी जे की वैल्यू। चलो इसको कर ही लेते हैं जल्दी से, आ गया समझ में, थोड़ा सा स्किप कर लो, नो प्रॉब्लम, ये उसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको भी समझ नहीं आया। 14 15 16, ठीक है, ये वाले एलिमेंट समझ लो, पी के 6 एलिमेंट्स थे, तो 6 के 6 एलिमेंट्स मैंने फिल कर दिए, 15 16। तो इस पॉइंट पे जे मेरा कितना हो चुका होगा, जे मेरा 5 हो चुका होगा, मतलब मेरे कहां तक एलिमेंट्स फिक्स हो गए, जे 5 है यहाँ पे अभी, 0 1 2 3 4 5, फिर लास्ट केस में क्या हो जाएगा, मेरा जे प्लस प्लस होगा। नहीं आया, जब आई 5 है तो आई के 5 पर, क्योंकि मेरा आई भी कितना होगा इस केस में, ये रहा ना, आई का 5 जो, पी का 5 जो है उसको किस में स्टोर कर दो, आर के 5 में। ठीक है, यहाँ पे स्टोर होगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस। अब मेरे इस केस में क्या हो जाएगा, जे मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन क्या अब आई प्लस प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो मतलब मेरा पी पूरा भर चुका है, पी वाला जो एरे था वो आर में भर चुका है। अब मुझे क्या भरना है, क्यू वाला भरना है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस इज, हमारा जे तो बढ़ गया, अब मुझे जे मेरा ये है, अभी कह रहे हैं कि अब क्यू को स्टार्ट करो, क्यू से एरे फिल करना स्टार्ट करो। तो व्हाट आई विल डू इज, अब क्यू में चलते हैं, चलो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर दोबारा से, क्योंकि क्यू तो फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा ना। अगर दिस इज माई क्यू, क्यू को ले लेते हैं अभी, ये 17 18 19 20, 4 एलिमेंट्स है ना, तो मेरा क्यू तो फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा ना, क्यू की फिलिंग तो फिर दोबारा से आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कितना था मेरा क्यू, वैसे बेसिकली 4 था, तो यहाँ पे लेस देन 4, आई प्लस प्लस, क्यू मेरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है फिर दोबारा से 0 से, लेकिन जे मेरा वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे हमने लीव किया था, जे 6 पर, जे 6 पर ही तो हम वैल्यू रीच आउट करने की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू दे दो मुझे।
ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज अगेन आर के जे पर वी विल आस्क फॉर क्यू का आई। अब क्यू का आई 0 है हमारा, लेकिन आर का जे इज 6। हम कह रहे हैं आर के 6 पर क्या स्टोर कर दो, क्यू का 0 स्टोर कर दो, मतलब यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा मेरा 17। ठीक है, अब फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टिल हमको जो जे का ट्रैक है वो हमें खुद से रखना है इस केस में, तो इट विल बी जे प्लस प्लस। क्वेश्चन डन, दिस क्वेश्चन इज डन। Let's do another question that is of transpose. ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बहुत बार पूछा जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर इनटू 5 क्रॉस 5 इंटीजर मैट्रिक्स। हमें 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनानी। मैट्रिक्स मतलब अब हमें ऐसा नहीं है कि हम जो अब तक बना रहे थे वैसा नहीं करना, अब हमें 5 क्रॉस 5 का एक मैट्रिक्स बनाना है। अब हमारा क्या है, फाइंड इट्स 2D एरे की बात हो रही है बेसिकली, फाइंड इट्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है हम वो पहले देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ न्यू मैट्रिक्स हुज रोज आर द कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। दिस मेक्स द कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल न्यू मैट्रिक्स द रो ऑफ द ओरिजिनल। मैं बता दूंगी, एक बार मैट्रिक्स बना दूंगी। अब हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, हमें पहले एक 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स लेना है और फिर उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। चलो इसको करते हैं। आई एम नॉट टेकिंग 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 अभी एग्जाम्पल के लिए ज्यादा हो जाएगा। आई एम टेकिंग 3 क्रॉस 3। ठीक है, और यार अगर देख रहे हो यहाँ तक अभी मैट्रिक्स वैट्रिक्स बना रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, है ना, भलाई हो जाएगा तुम्हारा ही। ओके, तो 1, suppose this is a 3 cross 3 matrix, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो क्या होती है, हमारा ये रो होता है और ये क्या होगा, मेरा कॉलम होता है। ठीक है, तो रो क्या है इस केस में, मेरी ये रो है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो मेरी ये रो है। ठीक है, और दिस ये मेरा क्या है, कॉलम है। तो मुझे क्या करना है, ये मेरी आई, अगर मैं 0th रो की बात करूं, आई इज इक्वल्स टू 0 जब होगा तो आई क्या होता है, आई मेरा ट्रैक करता है रो को। पहले ले लेते हैं आई इज इक्वल्स टू 0। पहले एक काम करो, तुम ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज से पहले तुम मैट्रिक्स समझ लो, क्योंकि मैट्रिक्स के इसके बाद क्वेश्चंस होंगे। अब ये कौन सा वाला रो नंबर है मेरा, आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 2 रोज हो गई। ये कौन सी होगी, 0th रो हो गई मेरी, ये वाली कौन सी होगी मेरी फर्स्ट रो, एंड ये वाली रो कौन सी होगी मेरी सेकंड रो। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब कॉलम में भी ऐसे नंबर होता है। अब कॉलम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जनरली किससे, जे से। तो चलो लिख देती हूं मैं यहाँ पे, j इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, j इज इक्वल्स टू 2। अब मैं हर एक एलिमेंट पे देखो, ये कौन सा वाला, अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 की, तो मेरा 1 कहां पर है, 1 मेरा है 0th रो एंड 0th कॉलम पर। तो अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो इट इज बेसिकली 0th रो पहले लिखा जाता है एंड 0th कॉलम पर है। अब मैं अगर 2 की बात करूं तो देखो रो अब तक नहीं बढ़ेगी, रो बार बार नहीं बढ़ती, क्योंकि रो क्या होता है, मेरा आउटर लूप होता है, इनर लूप बार बार बढ़ता है, तो मेरे कॉलम पूरा भरता है, फिर जब कॉलम खत्म हो जाता है तब हम दूसरे उसमें जाते हैं, तब मेरी रो बढ़ती है। ठीक है, तो अभी मेरा रो कितना है, 0 है, और कॉलम कितना हो गया इसके लिए 1, तो आई एम सेइंग 0 एंड 1। स्टिल कॉलम कितना है मेरा, सॉरी रो कितना है मेरा 0, और कॉलम कितना हो गया इस केस में 2, इसके लिए 1। अब मेरा रो बढ़ गया, लेकिन मेरा कॉलम कितना है, 0 है। ये वाली चीज आती है,
थोड़ा स्किप कर लो, आगे देख के पढ़ लेना, ठीक है। रो कितना है 1, कॉलम कितना है 1। अब रो कितना है 1 एंड कॉलम कितना है, अब मेरा 2 है, ठीक है। रो कितना है अब मेरा 2 एंड मेरा कॉलम कितना है अब 0। रो कितना है 2 एंड कॉलम कितना है अब मेरा 1। अब रो कितना है मेरा 2 एंड कॉलम भी कितना हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया होता है ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हम लूप कैसे करते हैं पहले वो दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम ट्रांसपोज की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोज तो ऐसे हो जाएगा चुटकियों में। देखो अगर मुझे अब इसको प्रिंट करना है तो मेरा रो क्या है, सबसे पहले हम इसको करते हैं, जैसे कि मेरा ए में स्टोर है, यहाँ पे आई होगा, ठीक है, और दिस विल बी माई जे, गेटिंग इट, आई एन जे। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है मेरा रो, तो रो वाला हम यहाँ पे रखेंगे, और कॉलम कॉलम जे होता है तो जे कॉलम बाद में डिफाइन करेंगे। अब इसको मैं डिफाइनिंग में अभी नहीं चाह रही हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। अभी मेरा ये है फॉर एन आई इज इक्वल टू 0। देखो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम आई को बाहर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये आई पूरे के लिए पहले आई 0 ही है ना हर एक कंडीशन में। आउटर लूप का मैंने एक फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, जो आउटर लूप होता है वो एक बार चलता है और उसके लिए मेरा इनर लूप पूरा चलता है, ठीक है। फिर दोबारा से जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर दोबारा से मेरा आउटर लूप एक बार चलता है। तो इस केस में मेरा रो सिर्फ एक ही बार बढ़ रहा है एंड मेरा कॉलम बार बार बढ़ रहा है, तो इसलिए आई मेरा क्या हो जाएगा, आउटर लूप होगा। आई इज लेस देन हाउ मच, अभी 5 है ना, 5 से लेते हैं, आई प्लस प्लस लेस देन 5 के, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। फॉर इन j is equals to 0, j is less than 5 and j plus plus। अगर हमें नॉर्मल प्रिंट करना है या फिर वैल्यू लेनी है तो हम ऐसे लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ मैट्रिक्स पे काम करना, एंड देन फिर हम ये ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन करेंगे वन गो में। sc डॉट नेक्स्ट इंट, आर वी गुड? मैं कह रही हूँ कि आई क्या होगा 0 होगा, j कितना होगा 0 होगा, आई ए 0 0 पर कोई वैल्यू डाल दो, देन मेरा j बढ़ेगा, आई तो वही रहेगा, तो a 0 1 पर वैल्यू डाल दो। दिस इज हाउ वी गो। अब बात करते हैं ट्रांसपोज क्या होता है। तो बेसिकली ट्रांसपोज में क्या होता है हमारा, ये जो मेरा रो है ना, इसको मैं फिर दोबारा से एक बार डिफाइन करूंगी। ये जो मेरा रो है ना, ये मेरा ट्रांसपोज के लिए ना मेरा कॉलम बन जाता है। ये जो मेरा 1 2 3 जो भी डेटा मेरा रो में स्टोर है ना, वो मेरा कॉलम में स्टोर होगा। अब एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज कि हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी है, दिस इज आवर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको 3x3 की बनेगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी। जब मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स 3x3 की, तो मेरी ट्रांसपोज भी 3x3 की बनेगी। अभी ये मत बोलना कि क्वेश्चन में 5x5 है, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं गया। अब मैंने क्या कहा, जो भी मेरा यहाँ पे रो है वो मेरा कॉलम बन जाएगा। तो बेसिकली मेरे कॉलम के अंदर क्या डेटा होगा, मेरे कॉलम ऐसे होगा 1 2 3, गेटिंग इट। जो रो है वो यहाँ पे कॉलम बन गया। अब यहाँ पे फिर दोबारा से अब दूसरा रो क्या होगा मेरा, ये रहा 4 5 6 वाला। अब 4 5 6 कैसे स्टोर होगा मेरा, यहाँ पे मेरा ऐसे स्टोर होगा। तो अगेन मैं लिख देती हूँ 4 5 6। अब मैं ये वाला तो तुम्हें पता चल गया होगा, 7 8 9 होगा, बट एक बार देख लेते हैं कैसे स्टोर हो रहा है। पहले ना इसका नंबरिंग कर लेते हैं रो के हिसाब से। अभी तो तुम्हें अभी भी नंबरिंग मैंने करनी सिखाई है तो तुम्हें पता होगा इसको कैसे करते हैं। ये कितना होगा मेरा, है तो ये रो ही, ये होगा मेरा 0th रो 0th कॉलम। ये कौन सा है मेरा 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकेंड कॉलम,
फर्स्ट रो zeroth column, first row first column, first row second column, second row zeroth column, second row first column, and this last is second row second column. अभी मैंने यहाँ पे भी वैल्यूज फिल क्यों नहीं करी, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोड के हिसाब से हाउ वी विल फिल दी वैल्यूज. ठीक है, अभी मेरा क्या फिल करना है, मुझे यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे मेरा 7 आना चाहिए, और 7 क्या है मेरा, इसका a का 2 0 पे स्टोर है, और उसको मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, 0 2 पे. जो चीज मुझे 0 2 पे क्या स्टोर करना है, जो मेरा a का, अगर ये वाला मैट्रिक्स मेरा b है और ये वाला मैट्रिक्स मेरा a है, तो मुझे b के 0 2 पे क्या स्टोर करना है, a का 2 0. मुझे b के 1 2 पे क्या स्टोर करना है, a का 2 1. गेटिंग इट? अदला बदली दैट. अब मुझे 2 के 2 पे क्या स्टोर करना है, a का 2 2. तो बेसिकली मैं अगर एक चीज बोलूं ना, तो इसमें यह बोले जा सकता है कि b के मुझे i j पर क्या स्टोर करना है, a का j i. यानी कि अदल बदल गया बस. यहाँ पे जो 0 2 पे क्या स्टोर करना था, अगर ये b का i क्या है मेरा 0, b का j क्या है मेरा 2, तो मुझे इस पे क्या स्टोर करना है, i का j, मतलब j कितना है मेरा अभी 2, और i कितना है मेरा 0, तो मतलब कि 2 0, बस उल्टा स्टोर करना है मुझे. तो ट्रांसपोज का जो कंडीशन होता है ना, वो ये होता है बेसिकली. इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ये रहा आपका ट्रांसपोज का कंडीशन. अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं अगले पेज पर जाके. सबसे पहले स्कैनर लेंगे, st इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. ठीक है, ले लिया. छोटी मोटी डाउट्स, छोटी मोटी गलतियां हो ना, कदर नहीं करना उसका. ठीक है, होता है, अभी मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ इसलिए. इंट के इज इक्वल्स टू न्यू इंट, कितना का था मेरा एरे, 5 क्रॉस 5 का, तो यहाँ पे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का एरे बनाना है. फिर इसकी वैल्यूज मुझे क्या लेनी है, पहले यूजर से ले लेना है. बताया था, अभी लेना सिखाया था कैसे लेते हैं, i प्लस प्लस. ठीक है, फॉर ये मेरा किसके लिए चला है, ऊपर वाला रो के लिए. अब मैं किसके लिए लिख रही हूँ, कॉलम वाली कंडीशन. j इज इक्वल्स टू 0, कॉलम भी कहां तक चल रहे हैं मेरे 5 तक, j प्लस प्लस. अब मुझे क्या लेना है, a के i j पर वैल्यू लेनी है यूजर से. a का i, a का j इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट. ठीक है, वैल्यूज ले ली. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्रांसपोज करना है. तो पहले ट्रांसपोज के लिए एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लेते हैं b. b का मैट्रिक्स कितने का होगा, 5 क्रॉस 5 का ही. जब ट्रांसपोज a का है, b इज ट्रांसपोज ऑफ a, तो b कितना होगा, b का साइज कितना होगा, जितना a का है. तो इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5 और 5. इसको हम यूजर से नहीं लेंगे, इसको हम खुद से भरेंगे. क्यों, क्योंकि हमको इसमें ट्रांसपोज फिल करना है. सो व्हाट वी विल डू इज int i is equals to 0, I is less than 5, I plus plus, for int j is equals to 0, j is less than 5, j plus plus. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज डालना है. तो ट्रांसपोज किसका स्टोर करना है, मुझे b के i j पर. मुझे ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज की कंडीशन बस मुझे a का ji स्टोर करना है. ठीक है, b के 0 2 पे मुझे a का कितना स्टोर करना था, 2 0. ये आप सबके लिए देख लेना. ठीक है, हो गया हमारा. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन. अब एक थर्ड वीडियो बनेगी, थर्ड वीडियो में बाकी बच्चे कुछ एरे के क्वेश्चंस आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन ही होंगे. ठीक है, उसके बाद हमारा एरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल स्विच टू स्ट्रिंग. बच्चा यहाँ तक देखा है ना,
प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक कर दो, प्लीज शेयर कर दो। औरों की भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी, तुम्हारी खुद की भी हेल्प होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।